नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए लर्निंग वीडियो पर जिस पर हम समझेंगे कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होते हैं और हमें किस पर ट्रेड करना चाहिए। तो बिना वक्त गवाए सीधा वीडियो को चालू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले जानते हैं कि एटीएम क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एटीएम क्या होता है। एटीएम मतलब एट द मनी, एट द मनी। अब एट द मनी मतलब क्या? सपोज जैसे कि मार्केट यहाँ पे 23,850 पे है। जैसे मार्केट यहाँ पे 23,850 पे है और ये कल का मार्केट है, क्लोज हो गया है ये। जैसे 23,850 पे है तो सपोज मार्केट यहीं पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रही है ना, वो बन जाता है एट द मनी, ठीक है। जहाँ पे मार्केट ट्रेड करेगी वो बन जाएगा एट द मनी। सिंपल सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ। जैसे मार्केट अगर 23,850 से 23,840 के बीच में ट्रेड कर रही है तो 23,850 बन जाएगा एट द मनी। और इन द मनी जो होते हैं वो जो स्ट्राइक प्राइस जो जिस पर अभी मार्केट ट्रेड कर रही है उसके नीचे के भी जितने स्ट्राइक प्राइस होते हैं ना, सब वो इन द मनी होते हैं। जैसे मार्केट अगर 23,850 पे ट्रेड कर रही है तो उसके नीचे की जो स्ट्राइक प्राइस हो गए ना, जैसे कि 23,800, 23,750, 23,700, ये सब जो स्ट्राइक प्राइस हो गए ना, जैसे 23,700, 700, 23,750 इधर आएगा। तो ये सब स्ट्राइक प्राइस सब इन द मनी में आते हैं। उसी तरह एक मिनट, सब ये सब इन द मनी में आएंगे। और जो आउट ऑफ द मनी होता है ओटीएम होता है। ओटीएम जहाँ पे प्राइस ऑलरेडी जहाँ ट्रेड कर रही है उसके ऊपर के भी जितने स्ट्राइक प्राइस होते हैं ना, जैसे मार्केट 850 पे ट्रेड कर रही है, सपोज मार्केट यहाँ ट्रेड कर रही है 850 के करीब, तो इसके ऊपर के भी जितने स्ट्राइक प्राइस होंगे ना वो सब ओटीएम में होंगे। ओटीएम मतलब आउट द मनी होंगे। अब हम सीधा चलते, ये सब बहुत सिंपल बेसिक तरीके से बता दिया गाइस। मैं बेसिक तरफ से चार्ट एग्जाम्पल की तरफ बता दिया, कोई थियोरेटिकल नहीं रखा है इस चीज़ को ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने बहुत ही सिंपल वे में इसको सिखाने की कोशिश की है आपको कि एट द मनी मतलब जहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रही है, इन द मनी मतलब जहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट ट्रेड कर रही है उसके नीचे के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वो इन द मनी, और जिसके ऊपर के भी जितने स्ट्राइक प्राइस है वो आउट ऑफ द मनी। सिंपल। अब हम सीधा चलते हैं कि हमें किस पर ट्रेड करना चाहिए। तो ऑब्वियसली गाइस हमें आईटीएम पे ट्रेड करना चाहिए, इन द मनी पे ट्रेड करना चाहिए, जिसके कुछ रीजंस हैं, जिसके कुछ कारण है। वो कारण को हम जिक्र करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है हायर डेल्टा। सबसे पहला जो कारण है वो है हायर डेल्टा। हायर डेल्टा, हायर डेल्टा। अब हायर डेल्टा मतलब क्या है गाइस? जैसे कोई भी अंडरलाइंग एसेट है, जैसे मान लो निफ्टी ही है। निफ्टी अगर यहाँ से, अगर निफ्टी सपोज अगर यहाँ से निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करता है, 100 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करता है, तो जो उसके उस स्ट्राइक प्राइस के जो प्रीमियम होंगे वो कितना मूव करेगा, वो एक डेल्टा बताता है। एक डेल्टा डिसाइड करता है कि वो जो स्ट्राइक प्राइस के जो प्रीमियम होंगे, सपोज 850 से निफ्टी चली गई 950, ठीक है। तो 100 पॉइंट का मूव कर दिया, तो 100 पॉइंट मूव करने के बाद इसके प्रीमियम कितने बढ़ेंगे? 23,850 के जो कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम होंगे वो कितने बढ़ेंगे, वो डिसाइड करता है डेल्टा। तो जितना हायर डेल्टा होगा उतने पॉइंट्स ज़्यादा बढ़ेंगे। सपोज जो इन द मनी के जितने भी ऑप्शंस होते हैं ना, आईटीएम के जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे 50 पॉइंट के नीचे का आइडिया, जैसे मार्केट 23,850 पे ट्रेड कर रही है, तो 23,800 के जो प्रीमियम होंगे ना, जो 23,800 के जो प्रीमियम होंगे वो 0.5, आई मीन सॉरी, जैसे मार्केट अगर 100 पॉइंट ट्रैवल करेगी ना, 100 पॉइंट ट्रैवल करेंगे तो जो 50 पॉइंट के इन द मनी होंगे ना वो जनरली 50 पॉइंट ट्रैवल करती है। अगर अंडरलाइंग एसेट अगर 100 पॉइंट ट्रैवल करती है तो इन द मनी के जो प्रीमियम होते हैं 50 पॉइंट नीचे के इन द मनी प्रीमियम वो 50 पॉइंट ट्रैवल करते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि हायर डेल्टा होता है आईटीएम में, जिसके कारण आपको इन द मनी में ट्रेड करना चाहिए। दूसरा है लेस टाइम डिके। लेस टाइम डिके, सॉरी गाइस थोड़ा स्पेलिंग मतलब लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली, पर आप समझ लेना मैं क्या लिख रहा हूँ। तो पहला है लेस टाइम डिके।
अब लेस टाइम डीके मतलब क्या, आपको पता है कि कोई भी ऑप्शंस हो, पुट ऑप्शंस हो, कॉल ऑप्शंस हो, वो अल्टीमेटली उसको एक्सपायरी के दिन में पूरा जीरो ही होना है, ठीक है। तो जो इन द मनी ऑप्शंस के प्रीमियम होंगे ना, जो इन द मनी जो आईटीएम्स होंगे, उसमें जो थीटा डीके होता है, जो टाइम डीके होता है, जैसे कोई भी स्ट्राइक प्राइस के जो प्रीमियम होंगे ना, वो वक्त के साथ साथ उसका जो थीटा डीके प्रीमियम है ना, वो डीके होता है। पर जो आईटीएम के जो जितने भी आईटीएम स्ट्राइक प्राइस के जितने भी प्रीमियम्स होते हैं ना, वो बहुत ही स्लो नहीं बोल सकते, पर फिर भी एटीएम और एटीएम और ओटीएम के कंपैरिजन में जो आईटीएम के जो थीटा डीके होता है ना, वो बहुत ही स्लो होता है और बहुत ही धीरे होता है उन एटीएम और ओटीएम के कंपैरिजन में। और अब जो तीसरा रीजन है जिसके लिए आपको आईटीएम पे ट्रेड करना चाहिए, वो है बेटर रिस्क रिवॉर्ड। बेटर रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, जैसे अगर आपने एटीएम और ओटीएम के ट्रेड लिए ना, तो आपके उतने प्रीमियम्स में पॉइंट नहीं बढ़ेंगे, प्रीमियम्स के चार्ट में उतने पॉइंट्स नहीं बढ़ेंगे जितना आईटीएम के बढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है हायर डेल्टा आईटीएम में ज़्यादा होता है। अब हायर डेल्टा आईटीएम में ज़्यादा है तो बेसिकली आपको पॉइंट्स भी ज़्यादा मिलेंगे, आपके पॉइंट्स कैप्चर ज़्यादा होंगे, और रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो प्रॉपर यहाँ पर काम करेगा और प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। और चौथा रीज़न है, इट इज़ गुड फॉर स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के लिए गुड क्यों है, क्योंकि आप अगर एटीएम और ओटीएम में जाके स्कैल्पिंग करते हो ना, तो प्राइस की जो मूवमेंट है ना, वो प्रॉपर ज़्यादा नहीं होती है। प्राइस की जो मूवमेंट है वो प्रॉपर ज़्यादा नहीं होती है, जिसके कारण क्या है कि आपको पॉइंट्स तुरंत नहीं मिलते इनिशियली, और क्विक पॉइंट नहीं मिलते जिसको लेकर आप बाहर निकल नहीं सकते मार्केट से। तो आपको क्विक पॉइंट के लिए आपको इन द मनी में हमेशा स्कैल्पिंग करनी चाहिए, जिसमें आपको थोड़े से पॉइंट मिल जाए और उसमें आपका काम चल जाए। तो गाइस, ये था एटीएम, ओटीएम और आईटीएम के डेफिनेशंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया गाइस तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना गाइस। और मैं अगर आपको समझने में दिक्कत आई है तो प्लीज़ बता देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। फिलहाल तो इसमें समझ गए होगे आप। थैंक यू।